इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और ये प्रश्न पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिहाज से भी मेरे दृष्टिकोण में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं से संबंधित ये कविता किसने लिखी थी, किसने मतलब किस इतिहासकार ने संभवतः लिखी है। तो देख लीजिएगा ये कविता क्या कह रही है। हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, बहुत बढ़िया बात है, देखिएगा बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है, मतलब हिंदुस्तान के बाग से, हिंदुस्तान का जो समृद्ध भूभाग है इससे स्वर्ग भी ईर्ष्या करता है। इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह तिल होता है। ये अब्दुल मलिक इसामी है या फिर हसन निजामी है, अमीर खुसरो साहब हैं या फिर अबुल फजल हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा और ये बहुत बढ़िया बात है। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, अगर आपको याद आया हो, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। पहली बार इस अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, इसी धरती पर है, हिंदुस्तान में, कश्मीर में है। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। पहली बार यह किसने कहा है? तो फिलहाल पहले यहां पर इस प्रश्न को आप पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे, इसामी साहब, निजामी साहब, खुसरो साहब और अबुल फजल साहब। और ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर कहीं गलती से भी अमीर खुसरो साहब को आपने चुना है तो जवाब गलत है। और अगर आप कहते हैं कि सर फिर अगर अमीर खुसरो नहीं है और अबुल फजल हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि अबुल फजल सर भी नहीं है। अब यहां पे आसान है आपके लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कथन, ये सौंदर्य भावना हिंदुस्तान के लिए, ये पंक्तियां अब्दुल मलिक इसामी साहब की हैं। अब्दुल मलिक इसामी साहब की ये पंक्तियां हिंदुस्तान के लिए। और फिर आपको ये बताना है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, ये किसकी पंक्तियां हैं ये बताइएगा। इस प्रश्न को देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है कि एक गलत है और बाकी के 3 सही हैं। ध्यान दीजिएगा, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है तो ठीक है सर, ये बिल्कुल ठीक है और बहुत बार पूछी गई पुस्तक है। शाहजहां नामा किसकी है? इनायत खान की है और ये भी सही दिखाई पड़ रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि नुस्खा दिलकुशा भी सही है भीमसेन की। तो अब आप इसको आसानी से निशान लगा लेंगे। और ये है इकबाल नामा ए जहांगीरी मिर्जा हैदर दोगलात, ये दोगलात साहब की नहीं है, ये इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खान की है। देखो एक बात मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुगल काल में केवल 2 आत्मकथाएं लिखी गई हैं। एक तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, वो वाकियात बाबरी या फिर तुजुक बाबरी। ये तो आपको पता ही है कि तुजुक बाबरी फारसी अनुवाद के बाद बाबरनामा कही गई है। तो ये कोशिश जहांगीर भी करते हैं और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए जहांगीरी। लेकिन फिर बेसिकली वो अपने जीवन के 17 वर्षों का इतिहास ही लिख पाते हैं। 17 वर्षों का इतिहास उन्होंने लिखा और फिर उसके बाद ये काम उन्होंने अपने इतिहासकार मोतमिद खान को दे दिया। तो जहां से अब मोतमिद खान उसके बारे में क्या जानेंगे, उसके जीवन के बारे में क्या लिखेंगे? तो इकबाल नामा ए जहांगीरी, जैसा कि जहांगीर ने स्वीकार किया, जैसा कि उन्होंने उनको लिखने के लिए कहा, उनको विवरण दिए होंगे, डिटेल बताई होगी, फिर उन्होंने लिखा। एक प्रश्न आपसे यह भी आता है कि जहांगीर की आत्मकथा को फाइनली किसने पूरा किया? तो 2 इतिहासकार हैं, मोतमिद खान आएंगे और फाइनली इसको पूरा करेंगे कौन? हाफदी खान। तो मुझे उम्मीद है आप इसको देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। हाँ, और एक सूचना मैं आपको दे देता हूं, हमेशा की तरह मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको, परीक्षाएं आपकी काफी करीब हैं और इस समय हम लोगों की एक अमृत गंगा के नाम से मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 2500 प्रश्नों का एक क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस सेट है, ऐसा कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट है। कठिन प्रश्नों की इसमें व्याख्या दी हुई है अमृत गंगा के नाम से। टॉपिक वाइज है, अरबों के आगमन, इस्लाम का उदय, राजपूत काल से शुरू होकर यूरोपियों के आगमन, स्टैब्लिशमेंट तक जाती है ये अमृत गंगा। 2500 प्रश्न है। और प्राचीन इतिहास की आपको पता ही है, ये अमृत संजीवनी है हम लोगों की।
ये टॉपिक वाइज प्राचीन इतिहास के इसमें 3000 प्रश्न हैं और आपके रिवीजन को इसमें काफी मदद मिल सकती है। आप चाहें तो ये 2 पुस्तकें आप आराम से, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, मतलब मेरी तरफ से कोई एक केवल इतना आग्रह है कि आप चाहें तो इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं जैसा आपको लगता है। और अगर आपके पास बेहतर प्रैक्टिस सेट है तो इसको मंगाने की जरूरत भी नहीं है। और यहां पर इस रिमार्क को थोड़ा सा देख लीजिए, मिर्जा हैदर दोगलात की पुस्तक तारीख रशीदी है और जबकि इकबाल नामा जहांगीरी पुस्तक मोतमिद खान ने लिखी और मैंने बताया कि वो जहांगीर की आत्मकथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए।